This video is sponsored by Cars 24. गाइस, क्या आपके पास कोई पुरानी कार है जिसे बेचने की कोशिश में आपकी कार और ज्यादा पुरानी होती जा रही है? तो गाइस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड चूज द राइट ऑप्शन। चूज Cars 24। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एक लिंक, जिस पर आप क्लिक करके अपनी कार के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं Cars 24 के साथ और विजिट कर सकते हैं Cars 24 के शोरूम को और बेच सकते हैं अपनी कार एक ही सिंगल विजिट में हैसल फ्री तरीके से, बिना आरसी ट्रांसफर के झंझट के। और अगर आप इन केस शोरूम पर जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप घर पर बैठे बैठे भी अपनी कार का एवेल्युएशन करा सकते हैं। तो गाइस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ट्राई करिए Cars 24 को और बेचिए अपनी कार सिंगल विजिट में। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम अंकित है और गाइस, आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कार क्लीनिंग, कार वॉश और कार डिटेलिंग वगैरह के ऊपर कोई वीडियो लेकर आऊं। तो गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक प्रॉपर सीरीज देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कैसे आप अपने घर पर प्रोफेशनल लेवल की कार डिटेलिंग कर सकते हैं, ये सब सिखाऊंगा। इस वीडियो सीरीज का जो पहला वीडियो है, इस आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार डिटेलिंग के बारे में। मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कार डिटेलिंग क्या होती है, कार क्लीनिंग और कार डिटेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। गाइज, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता तो मैं आपको केवल एक वीडियो में 2 बाल्टी पानी लेकर अपनी कार का एक्सटीरियर क्लीन करना बता सकता था और दूसरे वीडियो में एक वैक्यूम क्लीनर लेकर कार का इंटीरियर क्लीन करना बता सकता था। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये जानते हैं कि अगर वो मेरे चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो जरूर उनको कुछ वैल्यूफुल देखने को मिलेगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ गेन कर पाएं, कुछ सीख पाएं। और आज इसीलिए केवल 56 वीडियोस के अंदर मुझसे 84,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं और इसको आप खुद से जाकर मेरी वीडियोस जब चेक करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कार डिटेलिंग के ऊपर। तो गाइस, जब भी आप कार डिटेलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है वो है ये कि कार क्लीनिंग और कार डिटेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। गाइस, जब आप बात करते हैं कार क्लीनिंग की, तो जो क्लीनिंग होती है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोसेस है जिसमें आप केवल क्लीनिंग पार्ट को ही इंक्लूड करते हैं। जिससे मेरा मतलब है कि आप कार को वॉश करते हैं, कार को वैक्यूम करते हैं या फिर आप अगर सीट वगैरह को क्लीन करते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो कार क्लीनिंग के अंदर आती हैं। और दूसरी तरफ गाइस, अगर आप बात करते हैं कार डिटेलिंग की, तो गाइस कार डिटेलिंग जो है वो अपने आप में मल्टीपल प्रोसेसेस का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्लीनिंग के अलावा पेंट करेक्शन, पेंट प्रोटेक्शन, डैशबोर्ड और लेदर को प्रोटेक्ट करना, ये सब प्रोसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। तो गाइस, इससे आप समझ गए होंगे कि जो कार क्लीनिंग है वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और जो कार डिटेलिंग है वो मल्टीपल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कार डिटेलिंग में होता क्या है। तो जब भी आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं कार डिटेलिंग का, तो आपको 3 कॉमन टर्म्स हमेशा सुनने को मिलते होंगे, जिसमें से पहला है इंटीरियर कार डिटेलिंग, एक्सटीरियर कार डिटेलिंग और टोटल कार डिटेलिंग या फुल कार डिटेलिंग। जो तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जिससे मेरा मतलब है कि अगर आप इंटीरियर कार डिटेलिंग की बात कर रहे हैं तो आप उसमें इंटीरियर डिटेल करना दिखाते हैं, अगर आप एक्सटीरियर डिटेलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आप एक्सटीरियर डिटेल करना बताते हैं, और अगर आप फुल डिटेलिंग की बात कर रहे हैं तो यानी कि आप एक ही वीडियो में इंटीरियर को डिटेल करना और एक्सटीरियर को डिटेल करना दिखा रहे हैं उसमें। तो गाइस, अब आपने समझ लिया कि क्लीनिंग और डिटेलिंग में क्या अंतर है। डिटेलिंग कितने प्रकार की होती है, मतलब कि 2 प्रकार की होती है, एक इंटीरियर कार डिटेलिंग और एक्सटीरियर कार डिटेलिंग। अब बात कर लेते हैं कि जो डिटेलिंग है उसमें प्रोसेसेस क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटीरियर कार डिटेलिंग की। तो गाइस, इंटीरियर कार डिटेलिंग में 2 प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। पहला होता है क्लीनिंग और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। गाइस, अगर आप अपनी कार के इंटीरियर को कभी ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपके कार का इंटीरियर है वो मेजरली 3 टाइप के मटेरियल से बना होता है। पहला होता है प्लास्टिक, जैसे कि आपका कार का डैशबोर्ड, फैब्रिक जैसे कि आपका रूफ लाइनर या फ्लोर लाइनर, और कभी कभी सीट कवर्स भी आपके जो हैं वो फैब्रिक के होते हैं। और जो तीसरा मटेरियल है वो होता है लेदर। अगर आपने कस्टम सीट कवर्स डलवाए हुए हैं या आफ्टर मार्केट सीट कवर डलवाए हुए अपने कार में, तो वो लेदर के ही हम अक्सर डलवाते हैं। तो ये 3 टाइप के मटेरियल्स आपकी कार के इंटीरियर में होते हैं और इन्हीं तीनों टाइप के मटेरियल्स को हम अपनी इंटीरियर कार की जब डिटेलिंग करते हैं तो इनमें उनको क्लीन करते हैं, इनको ट्रीट करते हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस इसमें हम फॉलो करते हैं, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो होती है क्लीनिंग की। इन तीनों ही टाइप के मटेरियल्स को हम क्लीन करते हैं और क्लीनिंग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। अपनी कार के इंटीरियर को क्लीन करने के लिए आपको कौन से टाइप के मटेरियल को किस टाइप के प्रोडक्ट से क्लीन करना होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं खुद पर्सनली कौन से डिटेलिंग प्रोडक्ट यूज करता हूं और एक्सटीरियर और इंटीरियर को डिटेल करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट को आपको यूज करना होता है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, तब तक मैं आपको केवल इसमें ओवरव्यू दे देता हूं। तो अब आपने देख लिया कि जो 3 टाइप का मटेरियल होता है इंटीरियर में, उसको हमें सबसे पहली जो प्रोसेस होती है क्लीनिंग की, उसमें ट्रीट करना होता है तीनों टाइप के मटेरियल को, प्लास्टिक, लेदर और फैब्रिक। इनको क्लीन करने के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है प्रोटेक्शन की। गाइस, प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी होता है।
आपने अक्सर देखा होगा कि जो कार का इंटीरियर होता है उसका जो प्लास्टिक पार्ट होता है वो अक्सर फेड हो जाता है और उसमें जो ग्रेश जैसी लुक आने लगती है। और जो कार के अगर आपने सीट कवर्स लेदर के लगाए हुए हैं तो कई बार वो जो है फटने लगते हैं, क्रैकलिंग हो जाती है उसमें। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम उनको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो सीरीज में आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कार के इंटीरियर को क्लीन और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इंटीरियर डिटेलिंग के बाद अब बात कर लेते हैं कार के एक्सटीरियर डिटेलिंग की। तो कार के एक्सटीरियर डिटेलिंग में होते हैं टोटल 3 प्रोसेस। पहला होता है क्लीनिंग, दूसरा होता है पेंट करेक्शन और तीसरा होता है प्रोटेक्शन। दो जो प्रोसेस हैं वो इंटीरियर की तरह ही हैं जैसे कि क्लीनिंग और प्रोटेक्शन, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है जो कि होती है पेंट करेक्शन की, जो दूसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले कार को हम क्लीन करते हैं, उसके बाद पेंट को करेक्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कार पर छोटे छोटे सोइल मार्क्स, ऑक्सीडेशन और स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। इनको डिटेल करने की जो प्रोसेस होती है उसके दूसरे प्रोसेस यानी कि पेंट करेक्शन में हम ट्रीट करते हैं। और जब आप जो फिनिश अचीव कर लेते हैं इसके बाद, मतलब कि आपने कार को वॉश कर लिया, उसके बाद आपने पेंट को करेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद जो आपको एक नई फिनिश मिलती है इसको आपको प्रोटेक्ट भी करना होता है। क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत करी है कार को डिटेल करने में, कार को वॉश करने में, क्लीन करने में और उसको पेंट को करेक्ट करने में, तो ये जो फिनिश अब आपको मिली है ये कैसे ज्यादा दिन तक लास्ट करेगी, ये होता है इसका तीसरा पार्ट या तीसरा प्रोसेस, जिसमें कार की जो फिनिश है वो प्रोटेक्ट की जाती है। गाइस कार के पेंट प्रोटेक्शन के लिए मेनली 3 टाइप के प्रोडक्ट यूज होते हैं। पहला वैक्स, दूसरा सीलेंट और तीसरा सिरेमिक कोटिंग। ये जो तीनों ही प्रोडक्ट हैं वो एक ही काम करते हैं, आपकी कार की जो फिनिश आपने अचीव की है उसको प्रोटेक्ट करना, पेंट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इनमें भी काफी डिफरेंस होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स की वीडियो में। गाइस एक्सटीरियर डिटेलिंग को समझने के बाद मैं आपको डिटेलिंग के बारे में कुछ और 2-3 फैक्ट्स जो जरूरी हैं वो बताना चाहता हूं। जब भी आप कार डिटेलिंग करते हैं तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, मतलब कि पहले इंटीरियर को डिटेल करते हैं और उसके बाद एक्सटीरियर को डिटेल करते हैं। डिटेलिंग प्रोसेस हमेशा टॉप टू बॉटम फॉलो की जाती है। जैसे कि अगर आप अपनी कार के इंटीरियर को डिटेल कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर डिटेलिंग में 2 प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो आप टॉप टू बॉटम फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप कार के रूफ लाइनर को क्लीन करेंगे, उसके बाद जो आपका डैशबोर्ड है, प्लास्टिक एरिया है उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद सीट कवर्स और फ्लोर लाइनर को क्लीन करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है यानी कि प्रोटेक्शन का, वो भी इसी तरीके से फॉलो करते हैं कि आप कार के डैशबोर्ड को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, फिर सीट कवर्स को, उसके बाद फ्लोर लाइनर वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं। यही जो प्रोसेस है वही प्रोसेस आपको एक्सटीरियर में भी फॉलो करना होता है, यानी कि जो टॉप टू बॉटम है उसी सीक्वेंस में आपको चलना होता है। सबसे पहले आप कार को अगर वॉश करते हैं, यानी कि जो क्लीनिंग प्रोसेस है, अगर आप कार को वॉश कर रहे हैं तो सबसे पहले कार का जो रूफ है उसको वॉश करते हैं, फिर आप कार के साइड पैनल्स को, डो और पूरी पेंट वर्क को क्लीन करते हैं और इसके बाद नीचे की तरफ जो रनिंग बोर्ड होता है उसको क्लीन करते हैं। तो गाइज ये था टोटल इंट्रोडक्शन कार डिटेलिंग के बारे में। मैं आपको जल्दी से एक बार और ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, कि कार क्लीनिंग और डिटेलिंग में क्या डिफरेंस है। मतलब कि कार क्लीनिंग जो होती है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और जो डिटेलिंग है वो मल्टीपल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। डिटेलिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, इंटीरियर डिटेलिंग और एक्सटीरियर डिटेलिंग। इंटीरियर डिटेलिंग में 2 प्रोसेस होती हैं, क्लीनिंग और प्रोटेक्शन। दूसरी जो एक्सटीरियर डिटेलिंग होती है उसमें टोटल 3 प्रोसेस होती हैं, पहली क्लीनिंग, पेंट करेक्शन और प्रोटेक्शन। इन सभी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट का यूज किया जाता है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइज अगर आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर किसी भी पॉइंट पर आप कोई बात मेरी नहीं समझ पाए हैं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना।